अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब पे हमने आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए एडवांस टूल वॉल्यूम और वॉल्यूम से मुतल्लिक एजुकेशन इंफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद करते हैं इससे आपकी इल्म में, आपकी चार्ट रीडिंग में, आपकी ट्रेडिंग में नुमाया इजाफा होगा, बेहतरी आएगी। वॉल्यूम जो है एक लीडिंग टूल है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले सेशंस में। हमने इस सिलसिले को इसलिए शुरू किया कि पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो फॉरेक्स, फ्यूचर, इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो जैसी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ सीख के आते हैं, कुछ बगैर सीखे इस काम में आ जाते हैं। कुछ यूट्यूबरों की रहम करम पे अपना कीमती अपना जो कैपिटल है, अपना जो सरमाया है, उसको गंवा रहे हैं, जिससे वो अपने हालात तो ख़राब कर ही रहे हैं, मुल्क की मैशत पे बड़ा असर अंदाज हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपने इल्म से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एक ऐसी हेल्प करते जाएं कि जिसकी मदद से एक बिगनर, एक आम रिटेल ट्रेडर भी अपनी ट्रेडिंग में बेहतरी लाकर अच्छे तरीके से ट्रेड करके अपने मुल्क के लिए जितना उससे हो सकता है कोई बेहतरी करता जाए, ज़र मुबादला लेके आ सके। तो इस मकसद के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को हमारी ये कोशिश अच्छी लगेगी। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू कोई अर्निंग का सिलसिला नहीं कर रहे, बल्कि हम इस चैनल के थ्रू अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपने इल्म और एक्सपीरियंस से आप लोगों को नवाजना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। बस आपने हमारे वीडियोस को देखना है, हमारे जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं उनको समझना है। इस मकसद के लिए हमने जो मोबाइल यूज़र हैं, मोबाइल से ट्रेडिंग करना वैसे अलाउ नहीं है, मना किया जाता है, क्योंकि मोबाइल की जो MT4 की एप्लीकेशन है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। हाँ, इस मकसद के लिए हमने अपने चैनल पे एक वीडियो दी है ट्रेडिंग व्यू की, जिसमें आपको एडवांस टूल्स मिलेंगे। आप उस पर जाएँ, एनालिसिस वहाँ करें, मार्केट को वहाँ देखें। जब ट्रेड बनती हो, जब आपकी लॉजिक के मुताबिक मार्केट आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक परफेक्ट हो, तब आके आप MT4 पे ट्रेड करें। जब तक वैसा नहीं है, आप ट्रेड से दूर हो। यकीन करो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनकी जो सबसे बड़ी खूबी, बहुत सारी खूबियाँ होती है प्रोफेशनल में, लेकिन एक खूबी कि वो वेट करता है, वो मुंतज़िर रहता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट को अपने लेवल्स पे आने देता है। जो उसने लेवल लगाए वो मैकेनिकल हैं, वो स्मार्ट मनी के बनाए हुए हैं, या वो जो भी है, जब मार्केट उसके उन लेवल्स पे आके वही बिहेवियर करती है जिसकी मदद से वो अच्छी ट्रेड बना सकता है, तो ये एक खूबी होती है प्रोफेशनल में कि वो वेट करते हैं, उजलत नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते। तो आप लोगों ने भी एक अच्छी ट्रेड बनाने के लिए अगर आपको एक दिन वेट करना है तो ये कुछ भी नहीं है, 2 दिन वेट करना है ये कुछ भी नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि अगर एक अच्छी ट्रेड पकड़ने के लिए आपको एक वीक भी वेट करना पड़ता है तो वेट कीजिएगा, क्योंकि वो एक वीक के बाद जो आप ट्रेड ढूंढोगे और उसके लिए आपने एक वीक वेट किया है तो वो आगे एक वीक तक चलेगी भी। एक ट्रेड ही आपकी ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग, ये छोटे छोटे ये इसका वो जो प्रॉफिट लॉस है वो एक ही ट्रेड में पूरा हो जाएगा। मैं जब शुरू में मेरे पास जब स्टूडेंट लोग सीखने आते थे तो मैं उनसे कहा करता था कि कोई एक ट्रेड पकड़ो और फिर उसको होल्ड कर दो। वो एक ट्रेड जो किसी बड़े ट्रेंड की आगाज़ हो, या वो ट्रेड जो किसी बड़े ट्रेंड के ख़ात्मे के ऊपर आपने वो ली हो, और फिर उसके बाद मार्केट का वो काउंटर सेटअप है, वो रिवर्सल है, वो एक ट्रेंड के ख़ात्मे के बाद दूसरे ट्रेंड का आगाज़ है, उस ट्रेड में शामिल हो जाओ, वो एक ट्रेड बहुत है आपके लिए। तो उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगेगा। तो चलते हैं हम अपने आज के इस सेशन की बाकी पार्ट्स की तरफ। हमने पिछले सेशन में वाइकफ लॉजिक पे हम बात कर रहे थे, और इसमें आज हम इसका जो पहला साइन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक के बाद एक साइन आपका क्लियर करवाएंगे। और
जब ये साइन क्लियर हो जाएंगे तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर है कि वो मार्केट में जब स्मार्ट मनी, बड़े बैंक्स, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको मार्केट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, OTF ट्रेडर भी कहा जाता है, मार्केट मूवर्स भी लोग उन्हीं को कहते हैं। तो उनकी जो भी एक्टिविटी होगी आप समझ जाएंगे कि इस वक्त मार्केट को कौन लोग ड्राइव कर रहे हैं, कौन लोग मूव दे रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर आपने कैच कर लिया तो यकीन करें आप काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, काफ़ी हद तक आप नुकसान से बचेंगे, कभी आप गलत साइड पे ट्रेड में नहीं कूदेंगे। आप दोस्तों ने जो सबसे अहम काम करना वो ये कि हम आपको अभी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने एक नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर जो चीज़ें पहले सेशन से लेकर आखिरी सेशन तक और हमारी यूट्यूब की मुख्तलिफ वीडियोस में जो चीज़ें आप सीख रहे हैं आपने वो लिखते जाना है। लिखने के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि उसका मैनुअल एक ड्राइंग बनानी है कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह से है, इसकी ये लॉजिक है, इसकी ये लोकेशन है, इसका ये वॉल्यूम है, इसकी ये क्लोजिंग है, इसकी ये चीज़ें। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती रहेगी, थोड़े बहुत कमी बेशी साइन में रहेगी, वो कोई बात नहीं है। साइन कभी भी 100% परफेक्ट नहीं बनता, हर बार उस वॉल्यूम से उस जगह पे उतनी ट्रेड उतनी चीज़ नहीं बनती। हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा समझना है। जब समझ आ गई तो वो चीज़ अगर एक जगह पे 12,000 का वॉल्यूम आया और टॉप रिवर्सल ए बना, अगले दिन किसी और जगह पर या नीचे किसी सपोर्ट पर वहाँ 7,000 का वॉल्यूम आया और टॉप रिवर्सल बन गया, बॉटम रिवर्सल बन गया, तो हम उसे भी काबिल कबूल करेंगे कि वो जो बना था वो बहुत बड़े रेंज में, बहुत बड़े बैलेंस एरिया में बना था, इसलिए बहुत ज़्यादा सप्लाई हिट हुआ था। आज एक स्मॉल एरिया में बना है जहाँ इतनी ही सप्लाई थी, तो ये जो वॉल्यूम है पिछले 10 वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो ये भी काबिल कबूल है। तो हमने एडजस्टमेंट भी करनी है, सीन और सिनेरियो को भी मैच करना है। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो आज हम सबसे पहले जिस साइन को डिस्कस करेंगे वो होगा सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स। ये कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ आते हैं, इनकी क्या लॉजिक है, आज इस चीज़ को पढ़ेंगे। और ये वाइकफ की लॉजिक के सबसे स्ट्रॉन्ग साइन माने जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन इसलिए कि जब भी ये आएंगे इसके बाद मार्केट अपने 5 फेज़ पूरे करेगी, एक मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, एक मुकम्मल अकोमिलेशन बनेगी, उसके बाद प्रॉपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट होगा और उसके बाद मार्केट एक मार्कअप फेज़ में जाएगी और उसी मार्कअप फेज़ में हमने मार्केट के साथ रहना है, मार्केट में अपना कोशिश करनी है, प्रॉफिट बनाना है, मार्केट को देख के हमने काम करना है। कोई भी जल्दी, कोई भी उर्जुलत, कोई भी गलत फैसला, कोई भी गलत एंट्री नहीं लेनी। गलत एंट्री लेकर हम मार्केट को पैसा देने के बजाय हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड ना करके अपना नुकसान बचा रहे हैं, तो ये भी एक प्रोफेशनल अप्रोच है, ये भी एक प्रोफेशनल की सोच है कि आज हमने ट्रेड नहीं मिली, हमारे मतलब की ट्रेड नहीं थी, हमने नहीं की, अपना पैसा बचा लिया, जो नुकसान हम मार्केट को दे के आ रहे थे वो हमने अपने घर, अपने ब्रोकर, अपने वॉलेट में ही सेव रखा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। मैं पहले जो स्टूडेंट्स से उनको सिखाया करता था, बताया करता था कि आप $500 के साथ मार्केट में आए हो और 3 दिनों बाद आप खाली हो गए हो, आप सबसे नाकाम ट्रेडर हो। आप $500 के साथ आए हो, 5 महीने तक इस मार्केट में फाइट करते रहे हो, 500 से 450 हुए, 450 से 550 हो गए, 500 से 550 से 500 हो गए, 500 से 600 हो गए, फिर इस तरह की सिचुएशन रही। तो आपने 6 महीने साल उसमें ट्रेड की, तो आप एक प्रोफेशनल सोच के साथ काम कर रहे थे कि ऐसी मार्केट में जहाँ बहुत बड़ा ट्रेडर का हुजम है, उसमें आप इतने महीने एक कैपिटल के साथ रहे, तो आपके पास यकीनन कोई ट्रेडिंग स्किल्स थे, कुछ सोच थी, कुछ ऐसा था जो आम ट्रेडर में नहीं है, जो 3 दिनों में अपना अकाउंट वॉश कर जाता है, वहाँ आपने 6 महीने स्टे किया। वजह क्या है कि जितनी जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपके काम में नुमायां निखार आता जाता है। वही निखार आपके प्रॉफिट को बनाने में और उसे मुस्तकिल आगे बढ़ते रहने में हेल्प करता है। सो चलते हैं हम आज के पहले साइन के ऊपर, और इस साइन के साथ हम वॉल्यूम के ऊपर मेरा एक सेशन है। इससे पहले
कोशिश करूँगा इसी प्लेलिस्ट में उसे शामिल कर लूँ। वैसे वो एजुकेशन के पार्ट में है, अगर आप वो भी देखेंगे तो वॉल्यूम के जो मुख्तलिफ शक्लें हैं कि वॉल्यूम कितनी तरह का है, क्या होता है, वॉल्यूम को देख के हमने किस तरह से अंदाज़ा करना, उन चीज़ों को अगर आप यहाँ मैच करेंगे तो बेहतर होगा। मैं आगे भी वॉल्यूम के उस पर एक सेशन रिकॉर्ड करूँगा। तो आज मैं साइनों को थोड़ा सा उजागर करता हूँ ताकि आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो SC है, सेलिंग क्लाइमेक्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग क्लाइमेक्स SC के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बैकग्राउंड में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा, और कम से कम टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात करें तो अगर 15 मिनट और 30 मिनट की अगर हम कैंडल करें तो 10 से 12 कैंडल्स का एक डाउन मूव होनी चाहिए। M30 और M15 में 10 से 15 कैंडल्स की एक डाउन मूव होनी चाहिए। और उसके बाद मार्केट में ये हमारी जो लाइन है ये एवरेज की है, एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। जो वाइट लाइन मैंने खींची है ये एवरेज वॉल्यूम को जाहिर करती है। और आखिरी 1 या 2 या 3 कैंडल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2 या 1 कैंडल पर वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा, यानी हाई देन प्रीवियस लास्ट 6 और 7 कैंडल्स कह लो, बार्स कह लो। तो आखिरी जो है ना लास्ट 6 कैंडल्स में जिस पर हाई वॉल्यूम आई या वेरी हाई वॉल्यूम या वेरी हाई कह लो, अल्ट्रा हाई आ जाए तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। आपको इस तरह नज़र आएगा कि बैकग्राउंड में एक एवरेज वॉल्यूम था और फिर क्या हुआ, एक बड़ा वॉल्यूम आया। अच्छा, ये जो साइंस होंगे ज़्यादातर आपको अगर मार्केट किसी मेजर क्लस्टर में आएगी, ये जो मैंने ये जोन ड्रा किया है ये लाजमी देखिए, ये सपोर्ट है, मेजर एरिया में आएगी उस वक्त इस तरह का सीन होगा। और अगर इस दौरान मार्केट किसी सपोर्ट पर है या सपोर्ट के करीब है या थोड़ी सी पीछे है या उसे ब्रेक कर रही है, तब ये वॉल्यूम आया और कोई सेशन ओपन हो गया, फॉर एग्जांपल लंदन का सेशन ओपन हो गया, न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो गया, 2 सेशन की ओपनिंग में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है। बाकी सेशंस में इतना वॉल्यूम नहीं होता और इवन न्यूयॉर्क के ओपनिंग के चंद घंटों बाद वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। तो वॉल्यूम जब आएगा इन दोनों सेशंस की ओपनिंग पर आएगा। सेशन ओपनिंग ये लाजमी देखिएगा। और न्यूज़ इवेंट कोई होगा, कोई भी ऐसी न्यूज़ जिसकी बारे में कहा जा सकता है, जैसे बहुत बड़ी न्यूज़ कोई मार्केट में आती है, उसकी वजह से इस तरह का सीन होगा कि कैंडल डाउन बनेगी। अच्छा, मज़े की बात है, इस कैंडल की जो सेलिंग क्लाइमेक्स की पहली कैंडल है ये एक वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है। अच्छा, वाइड स्प्रेड किसे कहते हैं, एक साइज में बड़ी कैंडल होगी, मतलब पिछली 6 कैंडलों में सबसे बड़ी कह लो, तो पिछली 6 से बड़ी है तो ये वाइड स्प्रेड है, यानी इसका साइज जो है सबसे ज़्यादा है। दूसरा, इसकी क्लोजिंग कहीं भी हो, अगर नीचे है तो ठीक है, मिड पे है तब भी ठीक है, टॉप पर है तब भी ठीक है, ठीक है। जितनी टॉप पर होगी तो ये एक बाइंग का प्रेशर जाहिर करेगी, लेकिन अगर इसकी मिड पे है या यहाँ पर है तो कोई इशू नहीं है, इसकी क्लोजिंग कहीं भी हो, लेकिन शर्त यह है कि इस पर वॉल्यूम पिछली 8, 10, 6, 5 जितनी भी कैंडल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हो, यानी हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई, ये 3 इसके पैरामीटर्स हैं। इससे कम वॉल्यूम में बाइंग क्लाइमेक्स को हम नहीं लेंगे। तो
इतना वॉल्यूम आएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगली कैंडल, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल थी हमारी, ये यहाँ क्लोज हो गई यहाँ पर, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसकी क्लोजिंग से ओपन होगी, थोड़ी सी नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर चली जाएगी, तो ये एक कैंडल बन जाएगी। उसके बाद फिर मार्केट जो है वही साइडवेज वाला सीन, जो एक अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद अकोमुलेशन का फेज़ होता है और बाइंग क्लाइमैक्स के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एक सीन बनेगा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है और इसी कैंडल का, या इसके बाद अगर कैंडल थोड़ी सी नीचे आई है और वॉल्यूम उसका लो है, वो मैं बता देता हूँ, उसका हमने लो मार्क कर देना है, ठीक है। अगर इन दो कैंडलों के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट इन दो कैंडलों पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो हम इन दो को मार्क कर लेंगे और इसके बाद जो भी मार्केट में होगा। तो दूसरा जो इसमें कंफर्मेशन लेने के लिए क्या है कि अगली कैंडल जो होगी, ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये जो अगली कैंडल बनेगी सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद जो अगली कैंडल बनेगी, उस कैंडल का साइज बड़ा है या छोटा ये इतना मैटर नहीं करता, उसका वॉल्यूम जो है ना इससे कम हो, ठीक है। कम होगा तो ये चलेगा। कम से मुराद है कि इस, अगर मैं डिजिट में बात करूं तो अगर इस पर हमारा वॉल्यूम आया था 15,000, ठीक है, 15,003, अच्छा, तो इस पर हमारा वॉल्यूम 6,000 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी है 15 है, तो इससे अगली वाली पे 14 होगा। तो ये डिजिट में बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जो इंडिकेटर्स है वॉल्यूम रिलेटिव है, उसमें डिजिट नहीं आते, वो हमने खुद अपनी नज़रों से, जिस तरह ये मैंने अभी ड्राइंग की है, इसी तरह का बन के आएगा, हमने उसे रीड करना है। ये जो डिजिट की बात कर रहा हूँ, ये कम्युलेटिव वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। कम्युलेटिव वॉल्यूम जो है वो प्लस 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 या माइनस 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 होता है। तो ऐसी सूरत में 14 आया तो प्लस हुआ आगे, तो 15 आगे प्लस हुआ तो 16, तो वो कम्युलेटिव वॉल्यूम है। तो जो अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम रिलेटिव वॉल्यूम से भी हेल्प ले रहे हैं, हम इससे कम्युलेटिव वॉल्यूम से भी हेल्प लेंगे, लेकिन कम्युलेटिव वॉल्यूम की अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो आगे किसी सेशन में तफसील से डिस्कस होगी, क्योंकि हर चीज़ का एक सेपरेट है। तो हम आपको आज के दिन सेलिंग क्लाइमैक्स की थ्योरी या लॉजिक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेलिंग क्लाइमैक्स में क्या होगा, जो चीज़ आपने समझनी है। और जब आप ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर जो रूल्स बताए जा रहे हैं वो ये लिखने हैं कि सबसे पहले M15 M30 में 10 कम से कम और 15 ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स का एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। लास्ट की 1 या 2 या 3 कैंडल पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो, यानी वो वॉल्यूम जिस तरह ये आपको एक ड्राइंग टूल में पिक्टोरियल व्यू में बताया गया है कि लास्ट 3 पर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो इस तरह का वॉल्यूम आए और उसके बाद जो अगली कैंडल बने जो अप हो, पीछे से ट्रेंड डाउन है, ये चीज़ नोट कीजिएगा, डाउन ट्रेंड पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और फिर एक कैंडल अप बन गई। अप से मुराद कि इसके लो को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसकी क्लोजिंग से ऊपर इसकी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर क्लोज दे दिया। इसकी क्लोजिंग के बाद अगर ये कैंडल, अगली कैंडल इसकी क्लोजिंग से 2 टिक भी ऊपर देती है तो ये अप बार है, तो उसका वॉल्यूम कम आ गया। तो यहाँ पर हमारे 100 सवाल आ जाएंगे कि ये क्या बात थी, डाउन ट्रेंड था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, मार्केट धड़ाधड़ गिर रही थी, एक कैंडल आई जो अप भी बन गई, वॉल्यूम भी नहीं है। तो एक सवाल का जवाब ये है कि ये जो लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, यहाँ से सेल कर रहे थे, यहाँ से सेल में थे, जितने भी लोग सेल में थे उन लोगों ने अपना बिजनेस समेटा, पैसा निकाला और निकल गए, जिसकी वजह से इस पैसा निकलने की वजह से जो रिएक्शन हुआ वो इस कैंडल की सूरत में आया। ये जो कैंडल वापस उठी है तो इंतहाई कम वॉल्यूम के साथ, जितनी सेलिंग अपेयर हो रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, तो इसको तो ऊपर उठना ही नहीं चाहिए। सवाल है ना, एक लॉजिक है कि इसको उठना नहीं चाहिए, लेकिन ये उठी भी है और वॉल्यूम भी नहीं है, ये कमाल है। हाँ, अगर ये उठती है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उठती है तो ये एक
कह लें कि अर्जेंट, इमीडिएटली उन्होंने इसके ऊपर दबा के सेलिंग कर दी, यानी मध्य मुकाबल एक भरपूर किस्म का रिस्पांस जाहिर कर दिया। वो सीन हम टॉप रिवर्सल ए और बी में देखते हैं। लेकिन चूंकि अभी अकोमिलेशन की बुनियाद एक रेंज बनने का सबब बन रहा है, तो उसकी लॉजिक क्या है कि अगली कैंडल पर लो वॉल्यूम है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इतनी शदीद सेलिंग, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, इतना बड़ा वॉल्यूम, और अगली कैंडल कैसे ऊपर उठ गई, और उठी भी है, वॉल्यूम भी नहीं है। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है कि जो इस ट्रेंड में सेल में थे लोग, उन्होंने कमाल होशियारी के साथ बगैर मार्केट पे असरअंदाज हुए अपना प्रॉफिट समेट लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, एग्जॉस्ट कर गया, एग्जॉर्शन हो गया, इसलिए लो वॉल्यूम आ गया। अब फिर क्या सीन होगा आपके लिए, ये ऑटोमेटिक रैली बन जाएगी। ऑटोमेटिक रैली यानी ऊपर से जो लोग नीचे सेल कर रहे हैं, और ये जो नीचे वाली लाइन है वो सेकेंडरी टेस्ट होगा, इसे हम ST कहते हैं, सेकेंडरी टेस्ट। तो इसका पहला फेज इसी तरह रहेगा, दूसरा फेज, और तीसरे फेज में यहाँ पर कोई हंटिंग की जाएगी, कोई स्प्रिंग क्रिएट किया जाएगा, और उसकी इस तरह की विक होगी, और उसके बाद मार्केट को नई डायरेक्शन दी जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें मार्केट कुछ ये सीन बनाएगी, इस तरह का सीन होगा। अब इस सीन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका लो ब्रेक नहीं है, इसका मिड ब्रेक नहीं है, इसका हाफ ब्रेक। अगली कैंडल ने इसका सेंटर पॉइंट मिड को टेस्ट किया, ऊपर चली गई, और फिर अगली बार डाउन हुई, तो इस कैंडल का सेंटर पॉइंट है, इस पहली का नहीं है। तो मार्केट ने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। अब मार्केट डायरेक्शन पकड़ चुकी है, तो हम लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई या डिमांड से ट्रेड करें या इस स्प्रिंग से, इस स्प्रिंग से ट्रेड करें, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी काबिलियत है कि हम इसे ट्रेड करें। अगर हम यहाँ से ट्रेड नहीं कर पाए, मार्केट को नहीं समझे, दूसरे स्विंग लो से नहीं कर पाए, तीसरे से नहीं कर पाए, तो ये जो हमने एक ऑटोमेटिक रैली का जो लेवल लगाया है, इसको ब्रेकआउट होने पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ये ब्रेक होगा और उसके बाद टेस्ट होगा, और यहाँ से अगर हम ट्रेड करेंगे इसकी टेस्टिंग पे, तो वो भी कोई लो वॉल्यूम पुल बैक होगा, तब हम यकीन के साथ ट्रेड करेंगे, और फिर हम मार्क अप फेज में शामिल हो जाएंगे। और ये जो अकोमिलेशन है वो पॉइंट एंड फिगर में कहा जाता है कि अगर इसमें 30 कैंडल्स हैं तो इसको ज़रब दे दो 3 से, तो ये तकरीबन 90 कैंडल्स आगे इसका रिएक्शन होना चाहिए। तो 90 ना सही, 70 ना सही, 60 कैंडल्स तक तो आप इत्मीनान से रह सकते हैं। अगर ये एक थ्योरी है, हो सकता है ऐसा ना हो। अगर आप 90 या 60 पर नहीं रह सकते, तो जो बैकग्राउंड का सीन है वो कितनी कैंडल्स का हमने ट्रेंड पकड़ा है, जो लॉजिक है वो हमने 10 से 15 का पकड़ा है। तो 10 से 15 हम कैंडल्स तक अपना टीपी, अपना एसएल ट्रेल करेंगे, उसके बाद चले तो हम वही पॉइंट एंड फिगर के हिसाब से 30 कैंडल्स हैं, अगर इसमें 10 है तो हमने 3 से ज़रब दे दिया, तो 30 कैंडल्स हमारा एक टारगेट है, वो हम 30 कैंडल्स तक होल्ड करेंगे। वो हमारी काबिलियत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसे होल्ड कर सकते हैं या नहीं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग तक मुनसर है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी साइकोलॉजी का मसला है, तो साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूवमेंट देनी है, उसके लिए आपकी लर्निंग का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरी साइकोलॉजी ख़राब है, मैं ये चीज़ है, मेरी वो चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मैं बाइक चलाते हुए मतलब थोड़ा सा घबराता हूँ, क्यों कि मुझे अच्छे तरीके से चलाना नहीं आता। वहीं मेरा बेटा या मेरा भाई बाइक चला रहा होता है, वो इतनी महारत से चलाता है, वो शहर हो, वो सिंगल रोड हो, वो कहीं किसी गांव की पगडंडी हो,
वो उस पर कमाल महारत से चलाता है, क्योंकि उसका किसी किस्म की कोई डर नहीं है, उसको पास महारत है, तो उसकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं है। आप आजमा के देखें, आप अच्छे राइडर हैं, आप अच्छा बाइक चलाते हैं, आपके पीछे एक ऐसे साहब बैठ गए जिसे आपके बारे में नहीं पता, आप चला रहे होगे, वो डर रहा होगा क्योंकि उसे नहीं पता, उसे चलाना नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम बैठा है। इसी तरीके से मार्केट में जब किसी की लर्निंग कमज़ोर होती है, जब उसको मेथड के बारे में पूरी आगाही नहीं होती है, तो उसकी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए एक ही हल है कि आप अपनी लर्निंग को इतना परफेक्ट कर लो कि आपके मध्य मुकाबल कोई चीज़ ठहर ना सके। मार्केट की एक एक कैंडल आपसे बात करे कि अब मैं ये कर रही हूँ, इस लेवल पे हूँ, यहाँ से मैंने गिरना है, यहाँ मैंने चलना है, ये मेरी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये पुल बैक है, ये रिट्रेस है, ये मेरी प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ से कंटिन्यूएशन है। तो वो चीज़ें एक दिन में तो आएंगी नहीं, और ना ही कोई इतना ज़्यादा वसी, वो कहते हैं ना, अक्ल सलीम रखता है कि एक बात कोई बंदा बात करे, अगला उस बात को उसी अंदाज में उतनी ताकत के साथ उतनी जल्दी एडजस्ट कर ले, समझ ले, अंडरस्टैंडिंग बना, नामुमकिन है। ठीक है, तो यही खामी होती है कि हम बात को पूरी तरह से पिक नहीं कर पाते या अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हम अक्सर गलत फैसले करते हैं। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को रोते धोते देखा, अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स, अपने मोहसिनों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी पोस्टें लगाते हुए कि टीचर तो इतनी फ़ीस लेता है, टीचर ये करता है, टीचर वो करता है, जबकि उसी टीचर ने मार्केट में 100 से ज़्यादा लोगों को सिखा के परफेक्ट बना के भेज दिया, ट्रेडर बना के भेज दिया। अब एक स्टूडेंट अगर फेल हो गया, उसमें टीचर का क्या कसूर है? हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ एक एक क्लास में 70-70 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर आता है अपने साइन बोर्ड पे अपना वर्क लिख के चला जाता है। जो लैक्स स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी वक्त नोट कर लेते हैं, जो थोड़े से लेजी होते हैं वो कुछ देर बाद कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वीकेंड पे जाके दूसरों से नोट्स मांग के अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। जब रिजल्ट आता है, जिन्होंने मेहनत की होती है वो पास हो जाते हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो फेल हो जाते हैं। और फेल वाले क्या यूनिवर्सिटी को पत्थर मारना शुरू कर देंगे, अपने कॉलेज को गिराना शुरू कर देंगे? नहीं, वो अपनी उस नाकामी को समझ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ फॉरेक्स की मार्केट में मैंने आपको आने वाले किसी सेशन में कुछ ऐसे ट्रेडर्स की स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिन्होंने अपने टीचर्स, मेंटोर्स के ख़िलाफ़ एक महाजा राय खोली, सीखा भी उनसे, टूल्स भी उनके यूज़ किए, उनके ग्रुप्स में भी रहे और उन्हीं के ख़िलाफ़ बड़े बड़े पोस्टें बनाई। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यह है कि आपने काम करना है अपने पैसे के साथ, और उसमें आपने महारत हासिल करनी है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी हम दूसरे साइन के ऊपर जाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो है बाइंग क्लाइमैक्स। रूल्स वही रहेंगे, शर्तें वही रहेंगी। अभी जो बता रहा हूँ, अगर पिछली किसी स्लाइड में या पिछले वो उस बात में थोड़ा सा चीज़ मिस हो गई थी, रह गई थी, तो वो इसमें अभी आप नोट कर लीजिएगा कि बाइंग क्लाइमैक्स और सेलिंग क्लाइमैक्स, इसमें फ़र्क है तो लोकेशन का। ये टॉप पर बनेगा, वो बॉटम पर बनेगा। रूल्स वही होंगे, चीज़ें वही होंगी, सिर्फ नाम और लोकेशन चेंज है, काम एक ही है। बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगी, सेलिंग क्लाइमैक्स बनेगा तो मार्केट अकोमिलेशन बनाएगी। अकोमिलेशन फेज में भी मार्केट रेंज करेगी और उसके बाद अप ट्रेंड लेगी, डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट रेंज करेगी, उसके बाद डाउन ट्रेंड लेगी। एक तरफ टॉप पर बाइंग क्लाइमैक्स आएगा जिसे साइन ऑफ वीकनेस कहा जाता है, बॉटम में सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा जिसे हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अब हम बाइंग क्लाइमैक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस लेवल पर जब मार्केट आएगी तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर जब मार्केट आएगी वहाँ हमने इस चीज़ को देखना है। वो रेजिस्टेंस मैंने इससे पिछले सेशन में बताया था, डे हाई हो सकता है, कोई स्विंग हाई हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चैनल टॉप हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आल्सो आपने डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी ऐसा लेवल हो सकता है जो हमारा रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस तक मार्केट ने आना है और वहाँ पर ये सीन होगा,
चलते ट्रेंड में अगर हमारे पास सपोर्ट नहीं है, कोई स्विंग हाई नहीं है, कोई स्विंग लो नहीं है, तो वहाँ पर मुश्किल है। वहाँ अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वो कंटिन्यूशन के तौर पर हम लेंगे। तो होना क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी, जो शुरू से ही हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक सस्पेंशियल अप मूव। उसमें आखिरी चंद कैंडल्स पर कोई गैर मुतवक्का कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी। अब इस चीज़ को समझना है कि जो सबसे अहम चीज़ ये है कि एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ मार्केट आ रही थी, वो सुबह ओपन हुई, दोपहर को चली, 11 बजे 12 बजे या 1 बजे लंदन ओपन हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क के सेशन तक पहुंची। या तो कोई न्यूज़ आ गई, या कोई स्ट्रॉन्ग कह लें, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आई है, या फिर न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हुआ है, क्योंकि सेशन ओपनिंग पे डेली वॉल्यूम आता है। ठीक है, क्यों आता है, किस लिए आता है, वो ज़ाहिर सी बात है, ये मार्केट में स्मार्ट मनी, हैजिंग फंड्स, बड़े बैंक्स और जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं, वाइकफ मार्केट ऑपरेटर्स कहा करता था, टॉम विलियम उन्हें स्मार्ट मनी कहा करते थे। तो वो लोग जो है, ज़ाहिर सी बात है, जिस मुल्क का जो सेशन ओपन होगा, जिस मुल्क के बड़े सरमायादार सुबह उनकी जब होता है, मॉर्निंग होती है, तो वो उस वक्त अपने मुल्क के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ट्रेड में आते हैं। तो जब वो लोग आएंगे तो उनका आना, उनके जो फुटप्रिंट है, हमें वॉल्यूम में नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो जब आएंगे तो वॉल्यूम आएगा, और वो कब आएंगे, या तो किसी बड़ी न्यूज़ की वजह से, न्यूज़ इफ़ेक्ट होता है, उस वजह से आएंगे, या फिर सेशन ओपन है, या ट्रेड सेटअप, या कोई ऐसा लेवल है जो वीकली या डेली का कोई हाई है, जहाँ पर पहुँच के, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम है, तो वहाँ आके वो अपना ये सेंटीमेंट करेंगे। तो रूल्स क्या होंगे, सबसे पहले एक अप ट्रेंड। ठीक है, हमने कहा कि नॉर्मल वॉल्यूम से आ रहा था मार्केट, अब आके आखिरी 2 या 3 कैंडल्स पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब हाई वॉल्यूम हमारे लिए जो कम से कम हाई वॉल्यूम हो, उसके बाद होता है वेरी हाई, फिर होता है अल्ट्रा हाई, वॉल्यूम। अब ये जो हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये हम आपको वॉल्यूम रिलेटिव के इंडिकेटर को जब हम रीड करवाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हो जाएगी वॉल्यूम को किस तरह से देखना है। ठीक है, तो क्या होगा कि एक तो ये वॉल्यूम की शर्त जो है वो पूरी हो गई कि हमारे पास वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम ये जो हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई है, ये आखिरी 3 या 2 कैंडल्स पर वकू पजीर हो, इन 3 कैंडल्स पर अपेयर हो, शो हो। ठीक है, अब उसका मैं एक खाका थोड़ा सा तरतीब दे दूं कि वो कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले एक नॉर्मल वॉल्यूम से मार्केट चल रही है। ठीक है, मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ, इससे नीचे हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर है, तो एक नॉर्मल वॉल्यूम है। लेकिन जब मार्केट आ गई है ना, इसके न्यूज़ आ गई है, ये बड़ा साइन बन रहा है, तो तब वॉल्यूम जो है आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो गई है। और ये जो कैंडल है हमारी सबसे बड़ी बनी है, इसे हम कह लें कि वाइड स्प्रेड बना है, एक बड़ी कैंडल बन गई है, जो पिछली तमाम कैंडल में साइज़ में सबसे बड़ी है। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। अब एक सवाल है, अगर ये कंटिन्यूशन के लिए है तो इसके बाद क्या होगा। अगर कंटिन्यूशन है तो एक अप ट्रेंड है ना, तो कंटिन्यूशन है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगली कैंडल एक जंप दे और मज़ीद ऊपर चली जाए, और उसके बाद अगली कैंडल और जंप दे और उससे ऊपर चली जाए, उसके बाद एक और कैंडल जंप दे और उससे ऊपर चली जाए। यूँ कंटिन्यूशन रहनी चाहिए, और ये कंटिन्यूशन जब होगी, अगर
इन पे वॉल्यूम बड़ा है तो इन पर भी वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम मेंटेन रहना चाहिए। वॉल्यूम अगर अल्ट्रा हाई नहीं है, वेरी हाई नहीं, तो हाई के साथ, इस वॉल्यूम के साथ मार्केट आगे चलती रहनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा सीन नहीं हुआ, अगर है तो कंटिन्यूशन है, हम ऐसी सूरत में इसके पुल बैक का वेट करेंगे। ये जो हमारा लेवल था वो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, ठीक है। और इस पर जब टेस्टिंग हो तो वॉल्यूम जो है पिछली 4-5 कैंडलों में सबसे छोटा हो, तब हम बाई करेंगे और फिर इसके साथ हम शामिल रहेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा सीन नहीं है जो हम कह रहे हैं कि वो ब्रेकआउट जो है वो ऊपर जो मार्केट गई है वो उस वॉल्यूम से नहीं कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ इसके अगेंस्ट सीन हो गया है, तो उसको हम किस तरह रीड करेंगे कि हमारे यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की जा रही है। अच्छा, अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने इससे पहले जो सेशन दिया था रेंज वाला, ये रेंज बनने की रीजंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो जो अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की फेज बनेगी उसकी ही इर्द गिर्द बात है कि ये जो रेंज बनेगी क्यों बनेगी। रेंज के बाद हमारा अगला सीन शुरू होगा, तो रेंज बनने के रीजंस को अभी तक डिस्कस किया जा रहा है। तो अगली कैंडल अगर मार्केट डाउन बनाती है और उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम है, ठीक है, उसके बाद एक और डाउन बनती है, उसका भी वॉल्यूम कम है, तो सवाल ये है कि एक अप ट्रेंड था, इतनी बाइंग, इतनी बाइंग, इतनी बाइंग, इतनी ज़्यादा बाइंग, तो फिर जब सेलिंग हुई है और वॉल्यूम नहीं आया, मार्केट नीचे आ रही है, तो ये क्या है, यानी इस कैंडल पर इन लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया उसके रिएक्शन में मार्केट वापस आ रही है। इन दोनों पर वॉल्यूम इस वजह से नहीं आया। अब क्या होगा, अगर ये सीन हो गया है तो फिर हम इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर देंगे। अब हमारे लिए ये जो बीच की सपोर्ट थी वो ख़त्म, वो ख़त्म। अब हमारा मैनुअल या मैकेनिकल लेवल हमारे सामने आ गया है कि ये जो कैंडल का हाई, उसी कैंडल का लो हमारे लिए एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा है। इस सीन में मार्केट अपने 5 फेज मुकम्मल करेगी। हम इसे सेकेंडरी टेस्ट कहेंगे और इस लाइन को ऑटोमेटिक रैली कहेंगे। अब ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट, ये जब आप लोग वाइकफ स्कीमेटिक्स को रीड करोगे तब आपको बहुत आसानी से चीज़ समझ आएगी। वाइकफ स्कीमेटिक्स क्या है वो भी मैं इसी सेशन में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये हाई मार्क कर लिया और ये लो मार्क कर लिया, इस दौरान मार्केट ने कुछ ऐसा सीन बनाया, मार्केट बाहर गई, वापस आ गई, और फिर यहाँ से बाहर गई और फिर वापस आ गई। अब हमारे पास पहले तो 2 लेवल थे, अब एक लेवल का इजाफा हो गया है। ये जो इजाफा हुआ है ये स्कीमेटिक्स है, वाइकफ के स्कीमेटिक्स है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। अब मार्केट अगर ब्रेक करती है इस एरिए को तो वापसी अगर यहाँ टेस्ट लेती है तो यहाँ से भी हम मार्केट को सेल कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी एग्रेसिव है तो मार्केट वापस आएगी, इस एरिया में आएगी तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ से बिलफर्ज यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर रीटेस्ट किया, अब इस लाइन पे रीटेस्ट दे या इस लाइन पे दे, ये दोनों लाइनें हमारे लिए वैलिड हैं। और अगर ये दोनों टूट गई तो हमारे लिए ये फिर अकोमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। मैं उसको आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल ये जो अभी हम एक चीज़ बना रहे थे इसके ऊपर ही अगर हम बात जारी रखें तो हमारा टॉपिक जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा।
अभी क्या होगा कि एक तो हमने जो शर्तें हैं वो है कि 10 से 15 कैंडल का एक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। लास्ट की 1 या 2 पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होना ज़रूरी है, जो पिछली बहुत सारी कैंडल्स में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो और बाकी जो है नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम हो, लेकिन आखिरी कैंडल्स पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो आखिरी कैंडल जो होगी वो वाइट स्प्रेड होगी, यानी बाइंग क्लाइमेक्स की जो पहली कैंडल है उसके ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम, और दूसरी कैंडल जो वापस नीचे रिट्रेस करेगी, पुल बैक करेगी, उसका वॉल्यूम लो देन प्रीवियस, मतलब पिछले कैंडल से कम होगा। ठीक है, इस बाइंग क्लाइमेक्स की क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो असल सीन शुरू होना है, मार्केट अपने जो सीन है वो सेकेंडरी टेस्ट और ऑटोमेटिक रैली वाला वो पूरा करेगी। और चूँकि स्मार्ट मनी का एक तरीकाकार होता है, ये जो हंटिंग होती है, ये क्या है कि जो कुछ लोग, कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग को तरजीह देते हैं, ब्रेकआउट की। अब वो उनको भी तो मार्केट में लेके आना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कैंडलें थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे और एक कैंडल से बाहर निकलेंगे। तो वो जो स्मार्ट ट्रेडर बाहर बैठे हैं, जी ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड करते हैं, हम तो मार्केट को देख के ट्रेड करते हैं, तो जब उनको मार्केट में लाना तो ये मार्केट को बाहर निकालेंगे, बाहर जाएंगे, अच्छी खासी कैंडल बनेगी, सारे रिटेल ट्रेडर जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझने वाले, वो ब्रेकआउट पे बाई 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 करते हैं और इनकी जो पेंडिंग आर्डर होते हैं, सप्लाई जो होती है, वो सप्लाई जो है वो फिल होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में होता क्या है, ये बड़े सुकून सुकून से ऊपर जाते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स हैं तो ये बड़े सुकून सुकून से ऊपर जाएंगे। और सुकून से इसलिए कि सप्लाई है, और सप्लाई को बहुत सारे ट्रेडर ब्रेकआउट की वजह से फिल कराते हैं कराते हैं कराते हैं किसी हद तक, और फिर जब इनकी सारी सप्लाई पेंडिंग आर्डर्स फिल हो जाते हैं, तो यहाँ से फिर वो एग्रेसिव सेलिंग करते हैं। अब जब एग्रेसिव सेलिंग करते हैं तो ये एक थ्रस्ट बनता है, खाली एक शेडो बनता है, और मार्केट वापस अपनी एरिया के अंदर आके क्लोजिंग दे देती है। वापसी कहाँ आके, वापसी रेंज में आके क्लोजिंग दे देती है। और ये जब हंटिंग होती है तो बड़े सुकून सुकून से ऊपर लेके जाएंगे और बड़े सुकून से इसको नीचे लाएंगे। अब हंटिंग हो गई, उसके बाद मार्केट एक डाउन आएगी और उसके बाद फिर टेस्ट लेगी। तो इसका यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन के ऊपर जाकर कोई लो वॉल्यूम कैंडल बने, एक और पिन बार बन जाए सेम ऐसी, तो आपकी ट्रेड की एक लोकेशन यहाँ है। उसके बाद और इस हाई से ये हाई नीचे होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद एक और टेस्ट होगा, तो ये हाई इस हाई से नीचे होगा, ठीक है। और उसके बाद वही बात जो मैं अक्सर दोहराता हूँ, LPS लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। एक मिनट में देखता हूँ वाइकफ ने यहाँ क्या लिखा है, टेस्ट, अच्छा वो स्कीमेटिक्स में है, ठीक है ना। अभी मेरे पास स्कीमेटिक्स का स्क्रीनशॉट नहीं है, जब वो दिखाऊंगा तो उसमें वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेक करना है और अपना जो है ट्रेंड शुरू कर देना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझाने वाली है, मैं वो बता दूं, जो चीज़ अक्सर ट्रेडर्स, ख़ास तौर पर रिटेल ट्रेडर्स नहीं समझते, इवन मैंने प्रोफेशनल्स को भी ये मिस्टेक करते देखा है। और बहुत सारे दोस्त हैं मार्केट में बैठे हैं, पुराने दोस्त हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं, हमारे साथ रहे, हमने उनका वर्क देखा है, सीखते रहे हमारी टीमों में, तो वो भी गलतियां करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे ख़ुद को प्रोफेशनल के तौर पे मुतारफ़ करा रहे हैं, लेकिन गलतियां उनमें भी ये हैं, और उनकी ये गलतियां हैं उनको हम बताने की कोशिश करेंगे कि वो क्या गलती करते हैं। इस गलती को मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स के स्क्रीनशॉट में देखा,
हमने चूँकि ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि हम किसी की इस्लाह भी करें तो लोग इसको नेगेटिविटी के तौर पे लेते हैं। खैर, तो ये जो कैंडल होगी, ये अगर इतनी बड़ी बनी है तो इसमें एक चीज़ हमने देखनी है कि ये ट्रैप मूव है या रियल मूव है। अगर रियल है तो ये अब क्लोजिंग अपने बॉटम पे देगी या बॉटम से थोड़ा सा ऊपर दे देगी। और अगर ये ट्रैप हुआ तो इसने बड़े आराम के साथ आपको ट्रैप करना है। इसने करना क्या है, इसने आना तो नीचे है, लेकिन नीचे आने के बाद क्लोजिंग इसने ऊपर दे देनी है। एक और पिन बार या जिसे आप हैमर कहते हैं बन जाना है। हैमर इस तरह होता है बॉडी, और ये अगर ये सीन है तो आपने इस पर सेल में नहीं आना। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और साइन ऑफ वीकनेस ये बना है। यहाँ भी साइन ऑफ वीकनेस था, ये भी साइन ऑफ वीकनेस था, ये भी साइन ऑफ वीकनेस था, लेकिन ये हैमर बनने के बाद फेल हो गया है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया है। अब मार्केट डाउन नहीं आएगी बल्कि अप जाएगी। अब कहाँ तक जा सकती है, क्यों जा सकती है, ये यहाँ से उठी क्यों है, उसके लिए हमें बैकग्राउंड में कोई और अकोमिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई री एकोमिलेशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फेज ऐसा है, कोई बैलेंस एरिया है जिसने इसको दोबारा डिमांड सप्लाई की है, एक डिमांड प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये सीन हुआ है। तो ये जो सीन है इसको आपने बड़े गौर से देखना है। अगर ऐसा सीन है तो कभी भी गलती ना करें। सेम जब हम बाई में जाएंगे तब भी उसमें भी हमने वो देखना है कि जिसे हम अब्जॉर्शन बार कहते हैं, उसको भी हमने इसी तरह से रीड करना है। तो अगर ये रियल है तो इसने वापसी नहीं करना बल्कि इसने कंटिन्यूशन रखना है इस तरीके से। और फिर मज़े की बात, इस पर वॉल्यूम बढ़ा, इस पे और बढ़ा, इस पे और बढ़ा, इस पे और बढ़ा, इस पे और बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, मार्केट गिरती रहेगी। और इसके बाद जब ये रुकेगी तो फिर वॉल्यूम कम होता रहेगा, मार्केट उठती रहेगी, वॉल्यूम कम होता रहेगा, मार्केट उठती रहेगी। क्यों ऐसा सीन क्यों हो रहा है? ऐसा सीन इसलिए हो रहा है कि ये जो लोगों ने सेल किया था पूरे वॉल्यूम के साथ, और जब ये निकले तो वॉल्यूम कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और आखिर में सबसे कम, यानी नो डिमांड। तो ये सबसे कम वॉल्यूम आएगा। अब एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब नया बिजनेस आता है, यानी नया बिजनेस जब आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब ये नया बिजनेस आया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं। अब 5 कैंडल्स पे हमारा वॉल्यूम कुछ इस तरह से है। पांच कैंडल पे वॉल्यूम कुछ इस तरह से है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। जब आ रही थी तो वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। जब जा रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये जो कम हो रही है तो ये एग्जॉर्शन को ज़ाहिर करता है कि ये जो लोग नया बिजनेस लेके आए थे इन्होंने मूव दी, और जब यहाँ बिजनेस क्लोज किया इन लोगों ने यहाँ जिन्होंने मार्केट में एंट्री की थी, इस एरिया में जिन लोगों की सप्लाई हिट हुई है, पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, या जो इस एरिया से मार्केट में शामिल हुए, या जो इस एरिया में शामिल हुए, और जो इस एरिया में जो स्मार्ट मनी के स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर जो यहाँ से शामिल हुए हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ आकर अपना बिजनेस क्लोज किया, वाइंड अप किया, शॉर्ट कवरिंग की, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस जा रही है, वॉल्यूम नहीं है। जब भी ओल्ड बिजनेस, ये ओल्ड बिजनेस है, या ये न्यू बिजनेस आया, न्यू बिजनेस का जब यहाँ क्लोज हुआ तो ये न्यू बिजनेस यहाँ से ओल्ड बिजनेस के तौर पे, यानी ये बिजनेस क्लोज हो रहा है, और उसके रद्द अमल में, उसके रिएक्शन में मार्केट वापस जा रही है। तो आज आप लोगों को जिस साइन की समझ आई वो था बाइंग क्लाइमैक्स और सेलिंग क्लाइमैक्स। अब इनको एक बार फिर से आप लोगों के लिए छोटी सी थ्योरी दोबारा पढ़ा दूं कि एक अप ट्रेंड होगा,
10 से 12 कैंडल्स का, 15 का हो जाए, उस पर आखिरी कैंडल वाइड होगी, बड़ी होगी, उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, बाकियों की निस्बत वॉल्यूम उसका सबसे ज़्यादा होगा। अगली कैंडल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइंग क्लाइमेक्स की कैंडल है, और उसके बाद अगली कैंडल वापस है और उसका वॉल्यूम कम है, कम से कम पिछली 2 कैंडलों में कम है। इसके बाद हमारे पास एक जोन आ गया। अब मार्केट इस जोन में है, जो मर्ज़ी करे। ये रिटेल ट्रेडर्स और छोटे कैपिटल वालों के लिए एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। अब वो इसमें काम करेंगे। हमने इस सारे सीन का वॉल्यूम देखना है। वो वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं? अगर तो हमारे पास ये सीन M15 में है, M30 में है, M5 में है, तो हम H1 में आ जाएंगे। तो M5 की 12 कैंडल्स, H1 की एक कैंडल होगी, M15 की 4 कैंडल, H1 की एक कैंडल होगी, M30 की 2 कैंडल्स, H1 की एक कैंडल होगी। अब हमने ये देखना है कि इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर कितनी कैंडल्स हैं। अगर ये 3 घंटे यानी M5 में 3 घंटे रहा तो 36 कैंडल्स होंगी। 36 कैंडल की ये अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने 3 कैंडल्स में H1 की 3 कैंडल्स पे देखना है कि इन 3 कैंडल्स का वॉल्यूम क्या है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल ये है, दूसरी इससे नीचे होगी, तीसरी यहाँ होगी। तो हमने इन तीनों का वॉल्यूम देख लेना है कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है। फिर वॉल्यूम का पता चल गया तो इसकी क्लोजिंग कहाँ है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है। उससे हमें एक और क्लू मिल जाएगा कि इस अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बाइंग की गई या सेलिंग की गई, अब्जॉर्शन हुआ या एग्जॉर्शन हुआ। जो आइसबर्गिंग कर रहे हैं, अब्जॉर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे सामने बहुत आसानी से यहाँ हो जाएगी। तो ये आज के जो सेशन है इसमें हमने 2 साइनों को रीड किया, 2 साइनों के बारे में मालूमात ली। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी मालूमात मिलेंगी। आप लोगों ने इन चीज़ों को नोट करना है, अपने पास लिखते जाना है, और लिखने के साथ साथ इसके नोट्स बनाएं और ड्राइंग करें, और ड्राइंग करके उन चार्ट्स को चेक करें कि आपकी कहाँ गलती है, कहीं कोई साइन कमज़ोर है। आप जब उन चार्ट्स को बना के हमारे ग्रुप में टेलीग्राम के पेज पे आएंगे, वहाँ हम आपकी और भी बेहतर इस्लाह करेंगे। हमारा टेलीग्राम का चैनल है MP प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम पे, जहाँ पर उर्दू कॉलम्स है। कुछ दोस्तों के ओल्ड मेंबर्स का वर्क भी हमने वहाँ पेस्ट किया हुआ है। मकसद ये था कि आप लोगों की इस्लाह करना, आप लोगों को बेहतर मालूमात फराहम करना, आपकी ट्रेडिंग स्किल को मज़ीद बेहतर करना। तो अब तक के लिए यही था। आपकी कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ। आप सब दोस्तों ने दुआओं में याद रखना है। चैनल आप दोस्तों के लिए, आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए, इससे जितनी भी आगाही मालूमात आप ले सकते हैं लें। मेरी ओल्ड वीडियोस में बहुत कुछ है। ये नया सिलसिला कुछ दोस्तों की इसरार पर, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पर शुरू किया गया था कि वो दोस्त कह रहे थे कि सर जी थोड़ा सा हमें दोबारा से वॉल्यूम के ऊपर गाइड करना शुरू करें, ताकि हम अपनी चार्ट रीडिंग को, मार्केट के सेंटीमेंट्स को, मार्केट के बिहेवियर को पकड़ सकें, समझ सकें और बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। आपकी दुआएं रहीं, आपकी हौसला अफजाई रही। आप लोगों ने अगर इस चैनल को अप्रिशिएट किया, इस चैनल की वीडियो से अगर आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, ख़ुद भी सीखें, अपने दोस्तों को भी इस आगाही के बारे में, इस इल्म के बारे में, इस चार्ट रीडिंग के बारे में ज़रूर बताएं, और वो लोग आएँ, सीखें और अपनी जो स्किल्स हैं इनको बेहतर करें। जितने अच्छे आपकी स्किल्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी चार्ट रीडिंग होगी, उतना अच्छा आप बिज़नेस अपना प्रॉफिट बना सकते हो।
इसके साथ साथ अभी ये वॉल्यूम का बेसिक है, इससे आगे एडवांस है वो हम मार्केट प्रोफाइल में पढ़ाते हैं। हमारे पास अपनी एक सेपरेट टीम है प्रोफेशनल के नाम से, एमपी प्रोफेशनल के नाम से, पाकिस्तान के टॉप क्लास के प्रोफेशनल उसमें ज़ेर तरबियत है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अपने चार्ट्स और अपने सवालों के जवाब और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। फिर उनको और कमाल दर्जे की महारत चाहिए होती है, तो वो हम उनकी जो मार्केट प्रोफाइल में कहीं किसी चीज़ की कमी बेशी हो तो हम ऑर्डर फ्लो में वो पूरी कर देते हैं। मतलब कुछ दोस्त होते हैं एक लॉजिक को, एक चीज़ को एकदम से पिक नहीं करते, तो उसमें कहीं किसी को अंडरस्टैंडिंग का मसला आ जाता है, कहीं ट्रेड लेने का मसला है, कहीं कुछ ना कुछ, तो वो फिर दोनों के कम्बिनेशन पे बहुत ही आगे की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो आज के दिन वॉल्यूम जो है पूरी दुनिया में माना जाने वाला एक टूल है। वॉल्यूम सबसे आगे, सबसे बेहतरीन, सबसे जदीद और सबसे लीडिंग टूल है। सो लोगों की बातों में मत आए, मैकेनिकल लेवल, मैकेनिकल चार्ट, खाली कैंडलस्टिक तक महदूद ना रहें, क्योंकि आप रियल पैसे से काम कर रहे हैं तो आपकी सोच भी रियल होनी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ें पिक करें, अपने इल्म में इजाफा करें और हमारे लिए भी दुआ करें। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।